जब भगवान का घर में वास होता है तो मिलते हैं ये शुभ संकेत। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। भगवान को खुश करने के लिए हम सभी तरह तरह की पूजा पाठ, व्रत और उपवास करते हैं ताकि भगवान की कृपा हम सब पर और हमारे पूरे परिवार पर बनी रहे और हमारे परिवार को जीवन में किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वे हमसे प्रसन्न होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान जब प्रसन्न होकर हमारे घर में वास करते हैं तो वह अपने आने के हमें शुभ संकेत देते हैं। लेकिन आपकी कुछ गलतियों की वजह से भगवान लौट भी जाते हैं, क्योंकि अक्सर लोग यह गलती करते हैं। जब दुख होता है तो पूजा पाठ करते हैं और खुशी में प्रभु को भूल जाते हैं। इसलिए जब आप एक बार प्रभु का हाथ कसकर पकड़ लेते हैं तो दुख हो या सुख, फिर प्रभु की सच्ची भक्ति करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर वो आपको और आपके घर को छोड़कर कभी नहीं जा पाएंगे। अगर आपके जीवन में ये संकेत मिल रहे हैं तो समझ जाइए कि भगवान ने आपके घर को अपना निवास स्थान बना लिया है। आज हम उन्हीं शुभ संकेतों पर बात करेंगे जो ये बताते हैं कि भगवान आपके घर में आ चुके हैं या नहीं। तो इसीलिए आज हम आपको वह संकेत इस वीडियो में विस्तार से एक कहानी के माध्यम से समझाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा अगर आपको भी ये सारे संकेत मिलते हैं तो ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। रमेश एक साधारण किसान था जो हर दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान की पूजा पाठ किया करता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसकी नींद बिना किसी अलार्म के बहुमुहूर्त में खुलने लगी। हर सुबह 3 बजे से 5:30 बजे के बीच उसकी आंख खुल जाती। वह इसे भगवान का संकेत मानता और स्नान कर पूजा करने बैठ जाता। एक दिन उसने ब्रह्म मुहूर्त में सपना देखा कि वह एक बड़े मंदिर में दीपक जला रहा है। यह संकेत था कि भगवान उसके घर में आ चुके हैं। यह है पहला संकेत। रमेश की पत्नी सरला ने एक सुबह महसूस किया कि उसके घर के मंदिर में से एक अद्भुत सुगंध आ रही है। यह सुगंध इतनी अलग थी कि इसे किसी इत्र, अगरबत्ती या फूलों की महक से तुलना नहीं किया जा सकता था। सरला ने रमेश से कहा, यह महक तो केवल भगवान के आने की ही हो सकती है। तभी से वे दोनों पति पत्नी मंदिर की साफ सफाई पर और अधिक श्रद्धा से करना शुरू कर दिया। जब घर में बिना अगरबत्ती जलाए, बिना किसी सुगंध को फैलाए एक सुकून देने वाली खुशबू आने लगे तो समझ जाइए आपके घर में भगवान का वास हो चुका है। ये है दूसरा संकेत। हर सुबह जब रमेश पूजा करता तो उसे अचानक घंटियों और मंत्रों की आवाज सुनाई देती। एक दिन उसने यह आवाजें अपनी बेटी राधा को सुनाई तो उसने भी उसे महसूस किया। यह रोजाना होने लगा और रमेश के पूरे परिवार को यकीन हो गया कि भगवान उनके घर में वास कर चुके हैं। जब घर में एक मधुर धुनी सुनाई दे तो समझ जाइए भगवान घर में वास कर चुके हैं। यह है तीसरा संकेत। रमेश ने यह अनुभव किया कि जब भी वह पूजा करता तभी उसके दरवाजे पर एक सफेद गाय आ जाती। गाय को देखकर वह चारा और पानी देता। गाय को स्पर्श करने पर उसे एक सुकून और आनंद की अनुभूति होती थी। एक दिन काला कुत्ता भी उसके दरवाजे पर आ गया। रमेश ने उसे भैरव बाबा का प्रतीक माना और खाना खिलाया। यह लगातार कुछ महीनों तक होता रहा। परिवार समझ गया कि भगवान उनके घर में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। यह है चौथा संकेत। रमेश की छोटी बेटी ने एक रात सपना देखा कि भगवान श्री कृष्ण मोर मुकुट धारण किए हुए बांसुरी बजा रहे हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे परिवार पर मेरी कृपा है, सदा सत्य और धर्म का पालन करना।
यह सपना परिवार के लिए एक बड़ा ही संकेत था कि भगवान अब उनके घर में आ चुके हैं। जब आपको लगातार सपने में भगवान दिखाई देने लगे तो समझ जाइए कि प्रभु आपके घर में आ चुके हैं। ये था पांचवा संकेत। रमेश का घर जो पहले छोटी छोटी बातों पर विवाद और तनाव से भर जाता था, अब वहाँ शांति और सुख का वास होने लगा। उनके घर में हर सदस्य खुश रहने लगा, यहाँ तक कि उनके पड़ोसी भी कहते, तुम्हारे घर का माहौल कितना अच्छा हो गया है, यहाँ आकर मन को शांति मिलती है। जिस घर में छोटे बड़े सभी का एक समान आदर होता है, उस घर में भगवान स्वयं वास करते हैं। ये है छठा संकेत। एक दिन रमेश जब पूजा कर रहा था, तब मंदिर में रखा दीपक अचानक से तेज जलने लगा। उसकी लौ इतनी ऊंची उठी कि रमेश को लगा कि यह भगवान का सीधा संकेत है। उसी समय मंदिर में रखा हुआ एक फूल भगवान की मूर्ति के पास से गिरकर रमेश के पास आ गया। रमेश की आंखों में श्रद्धा के आंसू थे। जब पूजा करते समय भगवान की मूर्ति से फूल गिरकर अचानक आपके पास आ जाए तो समझ जाइए कि भगवान की आप पर कृपा हो चुकी है। ये है सातवां संकेत। कुछ दिनों के बाद एक साधु रमेश के घर आया। उसने रमेश से कहा, तुम्हारी भक्ति ने भगवान को प्रसन्न कर दिया है, सदा अपनी भक्ति में लगे रहना। भगवान तुम्हारे परिवार को सभी कष्टों से बचाएंगे। रमेश ने साधु को भोजन कराया और आशीर्वाद लिया। उस दिन से रमेश का विश्वास और गहरा हो गया। जब भी कोई साधु या कोई भिक्षुक हमारे घर पर अचानक आ जाए तो समझ जाइए कि हम पर भगवान की कृपा हो चुकी है। ये था आठवां संकेत। रमेश ने एक सुबह पूजा के बाद शंख बजाया और जब वे ध्यान लगाकर पूजा करने के लिए बैठ गया तो उसे ऐसा लगा कि दूर कहीं से शंख की आवाज उसके कानों में आ रही है। यह आवाज उसे बार बार सुनाई देने लगी। इसके अलावा उसने देखा, जब भी वह घर के बाहर निकलता है उसे नीलकंठ पंछी दिखता है। ये सब संकेत थे कि भगवान की कृपा उस पर बनी हुई है। जब कभी आप घर से निकलते हैं तो सामने गाय का आना, नीलकंठ पंछी का आना, पानी से भरी हुई बाल्टी का आना हमें ये शुभ संकेत देते हैं कि भगवान हमारे साथ है। ये था नौवां संकेत। रमेश और उसका परिवार अब महसूस करने लगा कि उनके खान पान की आदतें बदल रही हैं। मांसाहार और नशे से दूर होकर वे सात्विक भोजन करने लगे। यह बदलाव उनके जीवन में सकारात्मक और स्वस्थता का प्रतीक था। ये था 10वां संकेत। एक दिन रमेश ने देखा कि उसके घर के मुख्य द्वार के पास एक चिड़िया ने घोंसला बना लिया है। उसने उसे भगवान का संकेत मानकर चिड़िया और उसके बच्चों के लिए दाना पानी रखना शुरू कर दिया। यह घोंसला उनके घर में सुख समृद्धि का प्रतीक बन गया। दोस्तों, जहाँ कबूतर के घोंसले को अशुभ माना गया है, वहीं दूसरी तरफ चिड़िया के घोंसले को बहुत शुभ माना गया है। ये है 10वां संकेत। हर सुबह पूजा करते समय रमेश की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह भगवान से प्रार्थना करता और महसूस करता कि उसकी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। उसे विश्वास हो गया था कि भगवान हर पल उसके साथ है। जब भी हम पूजा करते हैं और बिना किसी वजह के बस भगवान को देखते देखते आंखों से अश्रुधारा बह निकले तो समझ जाइए कि आपके हृदय में भगवान का वास हो चुका है। यह था 11वां संकेत। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जब भगवान हम पर प्रसन्न होते हैं तो वे अपने भक्तों को अलग अलग संकेतों के माध्यम से अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागना, मंदिर में सुगंध आना, जानवरों का आना, सपनों में भगवान का दर्शन और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव, ये सब इस बात के प्रमाण हैं कि भगवान ने उस घर में अपना वास कर लिया है। भगवान की कृपा पाकर
रमेश और उसका पूरा परिवार खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान की भक्ति सच्चे मन और श्रद्धा से करनी चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो भगवान हमारे जीवन को खुशियों से और आनंद में बनाते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं हम सबके जीवन में से जुड़ी ये सच्चाई आप सबको पसंद आई होगी। क्या आपके साथ भी इनमें से ऐसा कुछ संकेत मिला है? क्या आपको भी भगवान ने कुछ ऐसे संकेत महसूस कराए हैं? अगर आपने भी कुछ संकेत महसूस किए हैं तो हमें जरूर बताइएगा, जिससे लोगों का विश्वास भगवान पे और भी मजबूत हो जाए। और हो सके तो इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।